हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों बाद ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें आपको आज पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के एमसीक्यू। बहुत सारे बच्चों ने इसमें कमेंट के बताया है कि सर मिसलेनियस पे वीडियो बनाइए एमसीक्यूज़ पे खास तरह के। तो चलिए लिखते हैं, ये फर्स्ट वीडियो है मिसलेनियस के एमसीक्यू पे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है डेरिवेटिव, उसकी एमसीक्यू आज हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। तो कुछ 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में ये वीडियो बन जाएंगे। तो ये पहला पार्ट है उस वीडियो का, मिसलेनियस एमसीक्यू का। तो देखिए, मिसलेनियस टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली एमसीक्यू पे चलते हैं। तो देखिए, पहला जो एग्जांपल है एमसीक्यू में वो आपके पास बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि लेट एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3, एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -1/3, जी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -4 और जी डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -8/3। ऐसे 4 वैल्यूज आपके पास उस क्वेश्चन में गिवन है और आपको डेरिवेटिव निकालना है अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं इसमें लेट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने सबसे पहले कंसिडर कर लेना है। बाद में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और ये 1 अपॉन इसका आंसर आ जाता है 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट। और बाद में ये जो अंदर जो वाली टर्म थी अंडर रूट के, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स नहीं था तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे 2 जी ऑफ एक्स आ जाएगा और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सारे के सारे टर्म आ जाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे निकालना है। तो आपको एक्स की जगह पे 1 पुट कर देना है। यहाँ से देखिए 2 दोनों जगह पे 2 से अगर कॉमन निकालेंगे और इस 2 के साथ वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर सिर्फ हमारी यही टर्म बचेगी। तो यानी ऊपर बचेगा एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 जी डैश ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ 1 स्क्वायर प्लस जी ऑफ 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से टर्म बचेगी हमारे पास। तो जो भी एफ ऑफ 1 की वैल्यू है आपके पास दिखाई दे रही है 3 है, एफ डैश ऑफ 1 यानी कि -1/3 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, जी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -4 देकर है और जी डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -8/3 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद अंडर रूट में एफ ऑफ 1 स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे -4 का स्क्वायर आ जाएगा, जी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा -1 प्लस 4 8 जा 32 डिवाइड बाई 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 दैट इज 25 और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो 5 बन जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 5 तो इसका 15 हो जाएगा और इसका आंसर आता है 29/15। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर कौन सा मिला है, 29/15। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का, जो कि डेरिवेटिव का है, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक पे। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे, यानी कि एग्जांपल नंबर 2 पे, जो कि है y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ tan इनवर्स x देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा जब हमारा x की वैल्यू 1 होगी। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 1/2, 1, 1/√2 और √2, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ tan इनवर्स x यहाँ पे गिवन है, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, इनटू tan ऑफ tan इनवर्स x इनटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। देखिए सेक एक्स का आता है सेक एक्स इंटू tan x और tan इनवर्स x का आ जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर सेक ऑफ tan इनवर्स x को एज इट इज लिख सकते हैं हम, इसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और tan ऑफ tan इनवर्स x, जहाँ से tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारा फॉर्मूला ये tan ऑफ tan इनवर्स अगर होता है तो इसका डायरेक्टली आंसर x आ जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास x की वैल्यू 1 है, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अगर निकालते हैं तो वो आ जाएगा सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 इंटू 1 इंटू 1/1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज की 1 हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स 1 यानी कि π/4 हो जाता है, तो सेक π/4 इंटू 1/2 आ जाएगा
सेक पाई/4 यानी कि √2 हो जाएगा, तो √2/2, और √2/2 का मतलब होता है 1/√2। तो यानी कि हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये मिसलेनियस का MCQ नंबर 2 है, इसे अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करते हो। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4x टू द पावर x प्लस 1/√2 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 4x। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये साइन इनवर्स ऑफ, हम इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1/2 हो जाएगा, 1 प्लस, अगर इस टर्म को अच्छे से लिखते हैं तो 2 टू द पावर 2 का 2x पावर, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो बाद में ये टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 4 का अंडर रूट बनेगा 2 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर x हो जाएगा, 1 प्लस ये 4 हो जाएगा, तो 4 टू द पावर x है तो हम इसको 4 टू द पावर x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं एज यूजुअल। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमने लिख दिया, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन लेना है, पुट 4 टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, जिससे हमको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 टू द पावर x। ठीक है, बस यहाँ पे यही एक क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सी हार्ड स्टेप है, बाकी सब कुछ आसानी से आपको मिल जाएगा। तो पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू आपके पास आंसर में आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि एक फॉर्मूला है हमारा, इसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ से साइन और साइन इनवर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 थीटा बच जाएगा, और 2 थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, क्या है, tan इनवर्स ऑफ 4 टू द पावर x। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि dy/dx करेंगे, तो 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x का स्क्वायर आ जाएगा, इनटू इसका डेरिवेटिव 4 टू द पावर x इंटू log 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास एक आंसर आ गया है, अब इस आंसर को कैसे लिखना है ये आपको तय करना है। अब आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया कि डेरिवेटिव कौन सा नहीं है आपके ऑप्शन में से। चलिए हम सब कैलकुलेट करके सबको देखते हैं अच्छे से। तो ये पहला ऑप्शन, अगर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 2 4 टू द पावर x log 4 1 प्लस 4 टू द पावर 2x। यस, सारे के सारी जो भी यहाँ पे जो चीजें दिख रही है आपको फर्स्ट ऑप्शन में क्लियरली दिखाई दे रहा है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो इजीली बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। तो सेकंड ऑप्शन में अगर देखते हैं तो देखिए log 2 देखा है, log 2 है, तो यहाँ से log 4 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया तो 2 टू 4 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 4 टू द पावर x, यानी कि 4 टू द पावर x प्लस 1 हो जाएगा, राइट। और log 2 डिवाइड बाई ये वाला टर्म एज इट इज है, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो देखिए यहाँ पे 4 टू द पावर x प्लस 1 है, log 4। अब यहाँ पे जब ये अगर ऑप्शन सही है तो यह ऑप्शन डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि log 2 हमें यह चाहिए होगा। ठीक है, log 4 यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग डेरिवेटिव है। तो यानी कि हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी ये दो तो डेरिवेटिव है ही, तो डेफिनेटली अगर ये रॉन्ग है, मतलब ये डेरिवेटिव नहीं है, तो ये डेरिवेटिव होगा ही होगा फाइनल। ठीक है, तो हमारा जो रॉन्ग क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव नहीं है इस फंक्शन का वो है ये ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है उसका आंसर आपका आ गया है, वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 पे। 4 MCQ जो है यहाँ पे बोला गया है कि पूछा गया है कि x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x है हमारे पास, तो dy/dx क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कैसा है। तो यहाँ पे x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x, यानी कि डेफिनेटली हमको log लेना है। ठीक है, तो टेकिंग log, अगर log ले लेते हैं तो यह आ जाएगा log x टू द पावर y इज इक्वल टू log ऑफ y टू द पावर x। ये जो पावर पे वाली टर्म है वो आ जाएगी आगे, और यहाँ पे भी वैसे ही होगा, राइट। तो ऐसा करने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। ठीक है, इसका बाद में काम है, तो y इंटू 1/x आ जाएगा प्लस log x इंटू dy/dx हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे x इंटू 1/dy/dx प्लस log y इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा log x माइनस x बाय वाई dy/dx इज इक्वल टू log y माइनस y बाय x, इस तरह से टर्म आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा y log
x माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमको मिल चुकी है, वो है वाई बाई एक्स एक्स लॉग वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। तो ये वाला हमारा आंसर डी वाई बाई डी एक्स का आता है। सबसे पहले मैच करके देख लीजिए कि क्या ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो ऊपर एक्स से डिवाइड बाय वाई है, लेकिन ये वाले टर्म तो टोटली यहाँ पे है, लेकिन हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, वो होगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे चलते वाई बाई एक्स तो है, लेकिन यहाँ पे वाई लॉग एक्स दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स लॉग वाई है, तो और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे माइनस, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि ऐसा कुछ टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा कि क्या कुछ हो सकता है इसमें। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा है तो हमको सबसे पहले हमारे क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन देखो क्या था ये, उसके बाद लॉग लेने के बाद हमको ये इक्वेशन नंबर 1 आया था। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे तो एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स आता है, तो यहाँ पे इस एक्स लॉग वाई की जगह पे वाई लॉग एक्स पुट कर दीजिए। उसके बाद देखिए वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई होता है, तो यहाँ पे एक्स लॉग वाई पुट कर दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ से y कॉमन निकलेगा और यहाँ पे y स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा log x माइनस 1 और यहाँ पे आएगा log y माइनस 1। ठीक है, अभी देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। 1 माइनस लॉग एक्स है और 1 माइनस लॉग वाई है, तो अगर दोनों से हमने माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया तो हमको आंसर तो मिल जाएगा। देखिए, ऊपर से मैं साइन को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 1 माइनस लॉग एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस लॉग वाई हो जाएगा। यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 100% सही आंसर दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 पे, जो कि एग्जाम्पल है इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अगर इस बारे में देखते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि डी वाई बाई डी एक्स में यहाँ पे सभी के सभी वैल्यू जो है ऑप्शन में वो हमें एक्स के फॉर्मेट में दिख रहा है, यहाँ पे वाई वाला कोई फंडा है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करना है देखते हैं। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x आ जाता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस दैट इज कॉस आ जाएगा। ठीक है, और 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इतना हमारे डेरिवेटिव आ गया है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे वाले तो एक्स के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो अभी इसको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए cos 2 थीटा है यहाँ पे, तो cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जहाँ पे साइन हो, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ साइन हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो देखिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, थीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास, थीटा आपके पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, और ये 2 हमारा यहाँ पे बाहर था, वो 2 और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2 हमारा बाहर है वैसे कि वैसे, 1 माइनस 2। अब इसमें देखिए, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर लिखते हैं तो यहाँ पे 2 1 माइनस 2 और ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x और x का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसे दिखाई दे रहा है, तो यानी कि डेफिनेटली इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में 5 MCQs को कवर कर लिया है। तो थोड़े से बड़े बड़े तो नहीं है एग्जाम्पल्स, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कम टाइम में हमने 5 एग्जाम्पल्स